Hello everyone, very warm welcome to our channel. This side Swati Bharti, your biology mentor, and we have discussed almost every important diagram of NCERT. है ना? आप लोगों को पता है एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं बायोलॉजी में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हर साल क्वेश्चंस वहां से आते हैं, या तो आप लोगों को डायग्राम बनाने के लिए दे दिया जाएगा या डायग्राम में ना लेवल कर देंगे ABCD करके बोल देंगे और उसका फंक्शन आप लोगों से पूछ लेंगे। तो आप लोगों को सारे डायग्राम बेटा हाथ से ड्रॉ करने हैं, हाथ से प्रैक्टिस करने हैं, लिख लिख कर सारे अच्छे से लेबल करके उन ऑर्गन्स के नाम, उनके फंक्शन सब आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, ताकि हमारे बायोलॉजी के मार्क्स तो सिक्योर हो जाए ना, है ना। तो इतना तो आप लोग को काम करना ही करना है। ठीक है, तो आज आप लोग रेडी है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 है हमारा, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और उसका कौन सा डायग्राम कर रहे हैं, 8.10 डायग्राम हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन ऑर्गन से बना होता है, कौन कौन से ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या सीक्रीट करते हैं वो, मेल हार्मोन कौन सीक्रीट करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सारा आज हम लोग पढ़ लेंगे। बस आप लोग क्या करना है बेटा, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, जल्दी से रेडी हो ना सारे रेडी, नहीं हो तो रेडी हो जाओ बेटा। ठीक है, चाय वाय पी लो, यहीं बैठ के पी लो साथ में। ठीक है, और साथ साथ जैसे मैं लिखवा रही हूँ ना, आपको लिखते जाना है। ठीक है, जो जो मैं लिखवा रही हूँ सब आपको वैसे ही लिखना है बेटा, भूलोगे नहीं, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, बस ऐसे ही आप लोगों को लिखते जाना है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट डायग्राम आज का, जो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखा होगा, सबने देखा होगा, है। आपके राइट साइड में दे रखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके नीचे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे ना, इसके बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के लिए हमारा चर्चा का विषय है बेटा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम क्या ले लेते हैं बेटा, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, है ना, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, इस पर अच्छे से अपना पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। अगर बात करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो बेटा ये दो चीजों से मिलकर बनता है। कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, दो चीजों से मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। कौन कौन सी चीजों से, पहले हो गए हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं दैट हेल्प इन ट्रांसफर and meeting of two type of sexes। बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो दो तरह की, या तो जैसे मेल है, ठीक है, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करेंगे, मेल सेक्स सेल को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या करेंगे, फीमेल के सेक्स सेल को ट्रांसफर करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, वो ऑर्गन जो सेक्स सेल को ट्रांसफर करते हैं और दो तरह की सेक्स सेल को मीट करने में, यानी जो उनको मिलाने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सिस्टम जो है वो बना होता है एसेसरी ग्लैंड से। इन एसेसरी ग्लैंड्स का काम होता है एक फ्लूइड सिक्रीट करना। ठीक है, फ्लूइड सिक्रीट करना जो स्पर्म के स्पर्म को नरिश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, या फिर आगे चल के हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, सब भी बता दूंगी तो आगे क्या करोगे, आगे भी तो करना है ना। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो, मेन चीज कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने बता दिए क्या होते हैं, जो दो तरह की सेक्स सेल्स को ट्रांसफर करने में और इनको मिलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्लैंड हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लैंड हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पता चल गया भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते कौन कौन से, है ना, सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते कौन से हैं। बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं हमारी 5 चीजें। सबसे पहला हो गया टेस्टिस, ठीक है, फिर हो गया हमारा एपिडिडाइमिस, फिर हो गया हमारा वेस डिफरेंस,
और हो गया हमारा यूरेथ्रा और पेनिस। समझ गए? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कितने होते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? टेस्टिस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस। अब इनको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? अब इनको अच्छे से समझते हैं कि टेस्टिस क्या है। सबसे पहले आता है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग टेस्टिस की। टेस्टिस क्या होता है बेटा? टेस्टिस ओवल शेप्ड बॉडी होती है। कैसे? ओवल शेप के होते हैं, है ना? कितने होते हैं? 2 इन नंबर, यानी 2, एक पेयर और 2 इन नंबर, है ना? बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कहीं एक पेयर पूछ लेते हैं, उन्होंने पूछा होता है कि कितने पेयर होते हैं टेस्टिस के, बच्चे 2 लगाते हैं। बेटा 2 पेयर का मतलब होता है 4 टेस्टिस, 4 नहीं होते ना, 2 होते हैं। तो हम या तो लिखेंगे एक पेयर या फिर 2 इन नंबर। अब आगे की बात, होते कहां पर है ना? होते कहां पर है? ये सिचुएटेड होते हैं बेटा हमारे स्क्रोटम में, सिचुएटेड इन स्क्रोटम। अब स्क्रोटम कहां पे होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब वही बात ये आती है कि जब हमारे ये, एक बात बताओ मैम कि ये टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होते हैं? अंदर भी तो हो सकते थे, बाहर ही क्यों है? बाहर बेटा इसलिए है क्योंकि स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारी बॉडी टेम्परेचर उसे नहीं दे पाती। उसको कितना टेम्परेचर चाहिए? उसको चाहिए भाई 1 to 3 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर चाहिए? 1 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए हमारी इंटरनल बॉडी उसे वो नहीं दे सकती। और जो स्क्रोटम होता है, ये जो स्क्रोटम है ये थर्मोरेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। थर्मोरेगुलेटर मतलब जो स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए ये उसे देता है। ठीक है, कितना? 1 to 3 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ये सिचुएटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, क्योंकि अगर उनको हाई टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म कैसे हो जाएंगे भाई? डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे स्पर्म। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, और क्या होता है भाई? बेटा टेस्टिस के पास ना, टेस्टिस के पास अराउंड 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ना? टेस्टिस के पास अराउंड 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। अब आप बोलोगे मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है? बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास जर्म सेल्स होती है। क्या होती है? जर्म सेल्स होती हैं। ये जर्म सेल क्या करती हैं? स्पर्म बनाती है। ठीक है, आप सब बोलते थे भाई टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। बेटा टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, उनके पास जर्म सेल्स होती हैं और वो जर्म सेल क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है। ठीक है, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या होता है जो स्पर्म सेल बन रही है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसके अंदर जर्म सेल्स हैं और उसके अंदर क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, अब बेटा एक चीज देखो, टेस्टिस के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास क्या है? सेल्स है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनके बीच में ना स्पेस होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब उसके पास क्या होते हैं बेटा? वहां पे लेडिक सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती है? लेडिक सेल। लेडिक सेल, बोर्ड भर गया भाई, जगह नहीं है लिखने की। ठीक, उनके पास लेडिंग सेल्स होती हैं और ये लेडिंग सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं? मेल हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या नाम है उसका? टेस्टोस्टेरोन। आ गया समझ में, है ना? आ गया ना समझ में? टेस्टिस के पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास जर्म सेल्स होती हैं जो स्पर्म बनाती है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस होता है, वहां पे लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो लेडिक सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं? एक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेल हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? सेकेंडरी
सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी मेल्स में देना। ठीक है, जब मेल्स में प्यूबरिटी आती है तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अटेन करता है। अब चल रहे हैं आगे, देखा बेटा है ना, देख रहे हो, ऐसे देखा है कभी 10th में, देखा है 10th में ऐसे कभी ऐसे लिखा हुआ, नहीं देखा ना, तो तभी बोल रहे देख लो, लिख लो, मेहनत कर लो थोड़ी सी, है ना, काम आएगी तुम्हारे। ठीक है ना। हाँ, अब एक सेकेंड चलो भाई। अब आते हैं हमारे दूसरा, ये हो गया टेस्टिस हो गया ना भाई, टेस्टिस हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं, देखो कितना सुंदर से लिख रही हूँ बेटा, ऐसे ही लिखना है ना, ऐसे ही लिखना है। अब बात आती है हमारे एपिडिडाइमिस पे, एपिडिडाइमिस। अब ये क्या है भाई, एपिडिडाइमिस बेटा कॉइल्ड ट्यूब है, कैसी है, कॉइल्ड ट्यूब। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म, यानी यहाँ पर स्पर्म क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। यहाँ पर आकर, अरे यार क्या कर रहे हो यार, क्यों भी लग रहे हो, आगे यहाँ पर स्पर्म क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं और अपनी मोटिलिटी को अटेन करते हैं। बेटा स्पर्म का मोटाइल होना बहुत जरूरी होता है ना, स्पर्म को मैच्योर, मैंने सही लिखा है, स्पेलिंग गलत है यार, ठीक है। मैच्योर एपिडिडाइमिस एक कॉइल ट्यूब होती है, ठीक है, और ये क्या, इसमें क्या होते हैं, स्पर्म स्टोर हो जाते हैं आके। मेल यहाँ पे एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म मैच्योर भी होते हैं और अपनी मोटिलिटी को भी अटेन करते हैं। बेटा एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म का मैच्योर होना और उसका मोटाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे ना, तो वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे ना समझ पाए। अब बढ़ रहे हैं आगे, ये हो गया हमारा एपिडिडाइमिस हो गया। अब आ गया वेज डिफरेंस। ठीक है, अब आ गया वेज डिफरेंस। अब बोलोगे बेटा वेज डिफरेंस क्या होता है ना, वेज डिफरेंस होता है एक लॉन्ग ट्यूब, ऐसी लॉन्ग ट्यूब, ये लॉन्ग ट्यूब होती है। आप बोलोगे मैम लॉन्ग है, कितनी लॉन्ग है, कितनी तो होगी, 8, 10, 40, 50, 60 सेंटीमीटर, कितनी तो होगी, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है बेटा, कितनी लॉन्ग है, 40 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। अब ये वेज डिफरेंस क्या करता है, ये वेज डिफरेंस क्या करेगा, स्पर्म को कैरी करता है, कैरी स्पर्म, ये क्या करता है बेटा, वेज डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है, कैरी स्पर्म टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, कैरी स्पर्म टू सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये स्पर्म को कैरी करता है कहां तक, सेमिनल वेसिकल तक स्पर्म को लेकर जाता है। अब आप बोलोगे मैम ये सेमिनल वेसिकल क्या है, बेटा सेमिनल वेसिकल अभी बताऊंगी। ठीक है, सेमिनल वेसिकल आपको आगे बताऊंगी, अभी के लिए आप ये जान लो कि सेमिनल वेसिकल का काम होता है स्पर्म को टेम्परेरीली स्टोर करना, टेम्परेरीली स्टोर करना। अब आप बोलोगे मैम स्पर्म तो यहाँ पे भी स्टोर हो रहे थे, किधर स्टोर हो रहे थे, यहाँ पे स्टोर हो रहे थे। बेटा यहाँ पे स्पर्म स्टोर हो जाते हैं जहां फिर वो मेच्योर होते हैं, मोटिलिटी अटेन करते हैं। यहाँ पे स्पर्म इजैकुलेट होने से पहले, ठीक है, यहाँ पर स्पर्म मेच्योर भी है, मोटाइल भी है, पर जब उसको इजैकुलेट होने से पहले वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। ठीक, अब बात आएगी, अब बात क्या आएगी बेटा, वेज डिफरेंस। हमारा जो वेज डिफरेंस है, डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल, ये दोनों कहाँ ओपन हो जाते हैं, एक डक्ट में ओपन हो जाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पर ओपन होती है बेटा, यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। ठीक है, आ गई बेटा इतनी बात समझ में।
है ना, आ गई, ठीक है। एपिनिडाइमस में क्या होता है, कॉइल ट्यूब होती है, स्पर्म का स्टोर हाउस होता है, यहाँ पे स्पर्म मैच्योर भी होता है और अपनी मोटिलिटी को भी अटेन करता है। दूसरा है हमारा वेस डिफरेंस, ये लॉन्ग ट्यूब है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये स्पर्म को सेमिनल वेसिकल्स तक कैरी करती है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल अभी आगे बताएगी मैडम आपको, और ये पर अभी के लिए इतना जान लेना है, क्या जान लेना है कि ये स्पर्म को टेम्पररी स्टोर करती है। फिर वेस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिलके कहां पर ओपन हो जाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो जाते हैं, और फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ जाएगी, आपके यूरिथ्रा में चली जाएगी, ठीक है। देखा, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, हाथ के हाथ लिखते रहो, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक पॉइंट तुम लोगों का, ठीक है। या लिख लो, मैडम के साथ साथ लिखो। अब बात आती है यूरिथ्रा, ठीक है। कौन सा कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा बेटा एक लॉन्ग ट्यूब है, और इसका काम क्या होता है, ये स्पर्म को भी कैरी करती है और यूरिन को भी कैरी करती है ना, कैरी स्पर्म एंड यूरिन, ठीक। अब यहाँ से ना मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी अभी आगे, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा अभी आगे। यूरिथ्रा हो गया हमारा, अब आ गया है कौन सा, क्या रह गया, पेनिस रह गया, पेनिस, ठीक है। अब पेनिस क्या है बेटा, पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कौन से टिश्यूज का बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज का बना होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये इरेक्टाइल टिश्यू क्या हो जाते हैं, ब्लड से फिल हो जाते हैं, जो पेनिस को इरेक्टाइल होने में हेल्प करते हैं, ठीक। ये क्या करता है, ये क्या है बेटा, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। अब हम लोगों ने बेटा हमारे सारे, ठीक है, सारे ऑर्गन्स डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। क्या किया, क्या क्या था बताओ ना यार हम लोगों ने टेस्टिस कर लिया, वेस डिफरेंस कर लिया, और एपिनिडाइमिस कर लिया, और यूरेथ्रा भी कर लिया, और पेनिस भी कर लिया। ये सारे ऑर्गन्स हमने पांचों के पांचों ऑर्गन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी हम फिर से डायग्राम पे चलेंगे, पूरा दिखाऊंगी कि ये सारे ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। अभी हमने क्या कर लिया, इनका काम जान लिया। अब बात आती है ग्लैंड्स पे, ठीक है। अब बात आती है ग्लैंड्स पे कि कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। मेल एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स, है ना, कौन कौन से होते हैं बेटा, हमारे मेल्स के पास 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। पहला हो गया सेमिनल वेसिकल, देखा बोल रही थी ना बताऊंगी आगे, मैं बताया बताऊंगी, बता दिया मैंने, बोलना मत फिर बताया नहीं मैडम तुमने। प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होता है हमारा बल्बोथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बल्बोथ्रल ग्लैंड, हाँ, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोथ्रल ग्लैंड। अब बात आती है बेटा ये करते क्या है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलकर एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं ना, क्या सिक्रीट करते हैं, एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है। कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन दोनों का जो सिग्रेशन है एक फ्लूइड बनाता है, जिसके अंदर म्यूकस भी है, वाटर भी है, एक वाटरी म्यूकस एल्कलाइन फ्लूइड है, जिसके अंदर एक शुगर प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज। ये शुगर फ्रुक्टोज क्या करती है, स्पर्म को एनर्जी देती है ना, स्पर्म को क्या देती है, एनर्जी देती है। ये बल्बोथ्रल ग्लैंड, अब बल्बोथ्रल ग्लैंड बचा भाई, है ना, बल्बोथ्रल ग्लैंड करता है भाई बेटा यूरिथ्रा है, ठीक है, यूरिथ्रा के अंदर यूरिन भी होगा, ठीक है। और अब अगर स्पर्म वहां पे प्रेजेंट है तो यूरिन का नेचर कैसा, थोड़ा सा एसिडिक है ना, अगर यूरिन एसिडिक की वजह से क्या हो सकता है, स्पर्म मर जाएंगे फिर, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बल्बोथ्रल ग्लैंड अब जो अपना सीक्रेशन है, जो अपना एल्कलाइन सीक्रेशन है, ये यूरिथ्रा के अंदर डाल देता है, और जिससे क्या होता है, स्पर्म डेड नहीं होते,
है ना। यूरिन के अल्कलाइन नेचर की वजह से, यूरिन के एसिडिक नेचर की वजह से स्पर्म डेड नहीं होते, क्योंकि बल्बोथ्रल ग्लैंड उस पैसेज में, यूरेथ्रा जो है उस पैसेज, यूरेथ्रा के अंदर, सॉरी, यूरेथ्रा के अंदर बल्बोथ्रल ग्लैंड अपना अल्कलाइन सीक्रेशन डाल देता है, उससे क्या होगा, स्पर्म डेड नहीं होंगे। ठीक है। अब भाई देखो इन दोनों का सीक्रेशन, इन दोनों का सीक्रेशन, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन मिलके क्या बना लेता है, सीमेन। ठीक है। स्पर्म प्लस इन दोनों का सीक्रेशन क्या बनाता है, सीमेन। स्पर्म प्लस सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड सीमेन। ठीक है, समझ गए, कर दिया पूरा पूरा खल्लास। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया भाई, है ना, पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब भाई स्पर्म का पूरा पैसेज क्या है, ठीक है, कहां से कहां पर तक ये ट्रेवल करता है। भाई देखो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर जाएगा वैज डिफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। सिंपल, तो सिखानी थी यार। सबसे पहले क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है, वैज डिफरेंस, फिर रेडी टेस्टिस। आई एम सॉरी बच्चों, यहाँ पे रेडी टेस्टिस भी आएगा। हाँ ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर लेते हैं, ये सही है ना, गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों का। वैज डिफरेंस, फिर रेडी टेस्टिस, फिर एपिडिडाइमिस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा। ऐसे स्पर्म का पूरा पैसेज भी होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेगा, फिर वैज डिफरेंस में जाएगा, फिर रेडी टेस्टिस, फिर एपिडाइमिस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा से बाहर वो रिलीज हो जाएगा। है ना बच्चों, समझ आ गया। देखा पूरा लिख दिया हम लोगों ने, एक एक ग्लैंड का फंक्शन लिखा, एक एक ऑर्गन का फंक्शन लिखा, कौन सा हार्मोन सीक्रेट हुआ वहां से, बुल्बोथ्रल ग्लैंड ने क्या किया, सारा कर लिया। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोगों ने सारा कर लिया है। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कर लेंगे। बस आप लोगों को एक छोटी सी मेहरबानी करनी है ना, कृपया करके, कि बेटा इसे पढ़ लेना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, या साथ में मैं लिख रही हूँ ना तो बहुत अच्छी बात है, साथ के साथ जैसे मैं लिख रही थी वैसे ही लिखना। इस वीडियो को चाहे 2 बार देखो चाहे 10 बार देखो, इतना देखो कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए और निकले ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए डायग्राम के साथ, उसको भी क्या करेंगे, घोल के पी जाएंगे हम लोग, जैसे ये पी लिया। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है यार, हंसते रहना है यार, क्या है ना, क्यों ही रोना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और पढ़ना है भाई, पढ़ना है, ऐसा नहीं खी 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 कर रहे हो, पढ़ाई करो। ठीक।